हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राना ताज आपके बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर कवर करती रही हूँ और इसी क्रम में हमने देखा था कि वर्गीकरण चल रहा था, तो हमने इनवर्टिब्रेट्स का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है और फिर हमने शुरू किया था फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। हमने देखा था फाइलम कॉर्डेटा को हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं, ग्रुप एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, या जिन्हें हम लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं। तो इनका वर्गीकरण हम देख चुके हैं। दूसरा ग्रुप है ग्रुप क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा। इनको हम उच्च श्रेणी का कशेरुक जंतु या हायर कॉर्डेट्स कहते हैं। तो ग्रुप क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा या हायर कॉर्डेट्स को हम इनका वर्गीकरण देख रहे हैं। इनको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया है और सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में बांटा गया है। पहला डिवीजन है डिवीजन एग्नेथा और दूसरा है डिवीजन ग्नेथा स्टोमोटा। ये आपको नीचे लाइन डायग्राम सामने आपके है, इसमें आपको स्पष्टतः दिख रहा है। डिवीजन एग्नेथा में दो वर्ग हैं, क्लास ऑस्ट्रिकोडर्माई जिसका उदाहरण है सिफेलोलेप्सिया, और क्लास साइक्लोस्टोमेटा जिसको आगे जाके दो ऑर्डर्स में बांटा गया है, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया और ऑर्डर मिक्सिनोइडिया। हम आज बात करेंगे एग्नेथा के वर्गीकरण की। डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इसके वर्गीकरण को या इसके फर्दर वर्गीकरण को देखेंगे। तो एग्नेथा जो है आपको लाइन डायग्राम में स्पष्टता दिख रहा है। एग्नेथा को दो वर्गों में बांटा गया है, ऑस्ट्रिकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रिकोडर्माई के सारे जंतु जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं और केवल साइक्लोस्टोमेटा के जंतु जो हैं वो हमें आज के युग में मिलते हैं। इसके दो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया और ऑर्डर मिक्सिनोइडिया। बात करते हैं ग्रुप क्रेनिएटा की। तो जैसा कि अपने को पता है ये सभी कॉर्डेट हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो विशेषता है विसरल आर्चेस, आतरांगी चाप और कशेरुक दंड जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं वो भी होता है। कंकाल जो है वो कार्टिलेज का या बोन्स का बना होता है, या तो कार्टिलेज या फिर बोन्स का बना होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो क्रेनियम के आधार से निकलकर पुच्छ के अंत तक, टेल के एंड तक प्रसारित रहती है। मध्य पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु या मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड का अग्र अंत एक वेल डेवलप्ड सुविकसित मस्तिष्क या ब्रेन में विभेदित होता है और इनमें शीर्ष सुस्पष्ट होता है, यानी कि ब्रेन है जो ब्रेन बॉक्स में या क्रेनियम में पाया जाता है। सब फाइलम एग्नेथा, इनको हम जॉलेस वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। इनमें जबड़ों एवं जोड़ीदार अपेंडेजेस का उपांगों का अभाव होता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। प्लेकोडर्माई, ये सभी विलुप्त हो चुके हैं, और साइक्लोस्टोमेटा। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा को भी दो ऑर्डर्स में बांटा गया है, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया जिसका उदाहरण है पेट्रोमाइजोन, और ऑर्डर मिक्सिनोइडिया जिसका उदाहरण है मिक्सिन। साइक्लोस्टोमेटा शब्द जो है वो दो शब्दों से जुड़ के बना है, साइक्लोस और स्टोमा। साइक्लोस का अर्थ होता है गोल और स्टोमा का मतलब माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा के जो सदस्य हैं उन्हें गोल मुख वाले जंतु भी कह सकते हैं। अब इसके लक्षणों की बात करें तो इनका शरीर ट्यूबुलर होता है, नलिकाकार होता है, ईल के समान, ईल के सदृश, केवल मध्यस्थ असंयुक्त
फिन जो है वो उपस्थित होते हैं, मीडियन फिन्स जिनको हम कहते हैं। मुख जो है, माउथ जो है वो चूषक प्रकार का होता है, सेक्टोरियल होता है, और डर्मल दंत जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। केवल एक नासाछिद्र या नॉस्ट्रिल पाया जाता है। संपूर्ण जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड जो है वो उपस्थित रहती है। अगला इनके विशेषता है कि इनका जो अंतःकंकाल है वो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज का बना हुआ है। सभी जो सदस्य हैं वो एक्वेटिक हैं, जलीय हैं, और इसकी 50 ज्ञात प्रजातियां हैं। लैम्प्रे और हैगफिश जो हैं वो इस वर्ग में ही आते हैं। इनमें 6 से 14 थैलीनुमा लेटरल गिल पाउचेस या पार्श्वीय क्लोम थैलियां, जिन्हें हम कहते हैं कि पेयर्स पाए जाते हैं, और मीजोनेफ्रिक वृक्क या किडनी पाया जाता है जो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। ये एकलिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या बाह्य होता है, और परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। इस वर्ग में 2 गण हैं, ऑर्डर पेट्रोमाइजोनशिया और ऑर्डर मिक्सिनोइडिया। ऑर्डर पेट्रोमाइजोनशिया का उदाहरण है पेट्रोमाइजोन, जो नीचे आपको एक चित्र में भी दिखाई पड़ रहा है, उसका चित्र ये देखिए आपको दिखा। और इसकी विशेष कैरेक्टर्स हैं कि इन्हें हम आम भाषा में तो लैम्प्रे कहते ही हैं। मुख बड़े, अधरीय और सेक्टोरियल बकल फनल द्वारा घिरा रहता है, तथा उस पर अनेक डर्मल टीथ उपस्थित रहते हैं। नासाकोश या नेजल सैक का मुख से संबंध नहीं होता। 7 जोड़ी फेरेंजियल गिल पाउचेस पृथक रूप से बाहर की ओर खुलती हैं। ब्रेंकियल बास्केट जो है, श्वसनीय टोकरी, वो सुविकसित होती है। एग्स जो हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। लार्वल फॉर्म पाई जाती है, और इनके लार्वा को हम अमोसीट लार्वा कहते हैं। ये विश्वव्यापी जलीय जंतु हैं जो समुद्र तट या अलवणीय झीलों में मिलते हैं। अब दूसरा ऑर्डर है ऑर्डर मिक्सिनोइडिया, जिसका उदाहरण मिक्सिन है, जिसका चित्र आपको नीचे स्पष्टता दिख रहा है। इन्हें आम भाषा में हम हैगफिश या स्लाइम ईल्स कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी हैं और लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। इनके अग्र सिरे पर 4 जोड़ी मार्जिनल टेंटिकल्स मुख को घेरे रहते हैं। परिधीय स्पर्शक जो हैं वो अग्र छोर पर स्थित मुख को घेरे रहते हैं। इनमें बकल कीप या बकल फनल या मुखीय कीप नहीं पाई जाती, और डर्मल टीथ या डर्मी दंत संख्या में कम होते हैं पेट्रोमाइजोनशिया की अपेक्षा में। नासाकोश एक वाहिका द्वारा फेरिंक्स या ग्रसनी से संबंधित रहते हैं, और इनमें 10 से 14 जोड़ी लेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। नेत्र जो हैं वो त्वचा में नीचे दबे रहते हैं। साथ ही इनमें रेस्पिरेटरी बास्केट या श्वसनीय टोकरी अविकसित होती है। एग्स इनके बड़े आकार के होते हैं, और भ्रूणीय विकास जो है वो डायरेक्ट होता है। यहाँ हमको नीचे चित्र दिख रहा है। पहला चित्र है पेट्रोमाइजोन का, इसके एक्सटर्नल फीचर्स दिख रहे हैं, और दूसरा चित्र है मिक्सिन का, इसके हमें एक्सटर्नल फीचर्स दिख रहे हैं। तो इसके साथ ही हमने आज कवर किया है डिवीजन एग्नेथा का वर्गीकरण।
जिसे दो वर्गों में बांटा हमने, ऑस्ट्रिकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर्स देखे और इसके ऑर्डर पेट्रोमाइजोनशिया और ऑर्डर मिक्सिनॉइडिया की विशेषता देखी। इसके साथ ही हमारा यह लेक्चर आज का समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम gnathostomoटा के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।